राधे राधे मित्रों। कल के प्रसंग में हमने चर्चा करी थी कि कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण और बलराम वसुदेव देवकी से मिले और उसके बाद अपने नाना जू उग्रसेन से मिलने गए और हाथ जोड़कर बोले, नाना जू अब कीजे राज, शुभ नक्षत्र नीको दिन आज। इतना हरिमुख से निकलते ही राजा उग्रसेन उठकर आ श्री कृष्णचंद के पांव पर गिरकर कहने लगे कि कृपानाथ, मेरी विनती सुन लीजिए। जैसे आपने सब असुरों समेत कंस महादुष्ट को मार भक्तों को सुख दिया, तैसे ही सिंहासन पे बैठ अब मधुपुरी का राज कर प्रजा पालन कीजिए। प्रभु बोले, महाराज, यदुवंशियों को राज का अधिकार नहीं, इस बात को सब कोई जानता है। जब राजा जजाति वृद्ध हुए तब अपने पुत्र यदु को उन्होंने बुलाकर कहा था कि अपनी तरुण अवस्था मुझे दे दे और मेरा बुढ़ापा तू ले ले। यह सुन उसने अपने जी में विचारा कि जो मैं पिता को युवा अवस्था दूंगा तो यह तरुण हो भोग करेंगे, इसमें मुझे ही पाप होगा, इससे नहीं करना ही भला है। यूं सोच समझ के उसने कहा कि पिताजी, यह तो मुझसे ना हो सकेगा। इतनी बात के सुनते ही राजा जजाति ने क्रोध कर यदु को श्राप दिया था कि जा, तेरे वंश में कोई भी राजा ना होगा। इसी बीच पुरु नाम उनका छोटा बेटा सन्मुख हाथ जोड़ बोला कि हे पिताजी, अपनी वृद्ध अवस्था मुझे दे दो और मेरी तरुणाई तुम ले लो। यह देह किसी काम की नहीं जो आपके काम आवे, तो इससे उत्तम क्या है। जब पुरु ने यो कहा तब राजा जजाति प्रसन्न हो अपनी वृद्ध अवस्था दे उसकी युवा अवस्था ले बोले कि तेरे कुल में राजगादी रहेगी। इससे नाना जी, हम यदुवंशी हैं, हमें राज करना उचित नहीं। करो बैठ तुम राज, दूर करूँ संदेह सब, हम करी है सब काज, जो आयस्यु दे हो हमें। जो ना मानी है आन तुम्हारी, ताहि दंड करी है हम भारी। और कछुचित सोच न कीजे, नीति सहित परजहि सुख दीजे। यादव जिते कंस के त्रास, नगर छाड़ी के गए प्रवास। तिनको अब कर खोज मंगाओ, सुखदई मथुरा मांझ बसाओ। विप्र धेनुसुर पूजन कीजे, इनकी रक्षा में चित दीजे। इतनी कथा कह श्री सुखदेव मुनि बोले कि धर्मावतार महाराजा धीराज भक्त हितकारी श्री कृष्णचंद्र ने उग्रसेन को अपना भक्त जान ऐसा समझाए, सिंहासन पर बिठाए, राज तिलक दिया और छत्र फिरवाए। दोनों भाइयों ने अपने हाथों चंवर लिया। जय श्री कृष्णा। शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट अवश्य भेजिए। राधे राधे।